कोई कोचिंग फ्री में पढ़ा रही है बच्चों को। जो 6 महीने बच्चे पढ़ रहे हैं वो फ्री में पढ़ रहे हैं। ये बताएं हमको योगी जी कि 6 मंथ वो बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। आप क्या करते? आप बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को, बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति पकौड़ा ही बेचेगा, लेकिन आप इस बात को भूल जाइए कि आप भी यहाँ नहीं रहेंगे। सत्ता के मद में चूर है भाजपा सरकार। भाजपा से काफी खासा नाराजगी है आप? हाँ, बहुत ज्यादा है। बताइए, हम लोग ये ओवर एज हो जा रही है, हम लोग जॉब नहीं पाएंगे, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हम लोगों को किसी पार्टी या किसी से नहीं मतलब, लेकिन बदलाव से मतलब है। जो सरकार मेरे लिए बदलाव कर रही थी उससे मुझे मतलब है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका ये प्रोफेशन है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति तैयारी करता है उस प्रोफेशन के लिए तैयारी करता है, अगर उसके हाथ से वो चीज छोड़ करके अगर आप उसके हाथ में पकौड़ा या चाय पकड़ा देंगे तो क्या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो कुछ बच्चे अपने जिले आए थे पेपर देने, वो पेपर दिए, उसके बाद वो 2-3 दिन बाद ऐसा लगा पेपर कैंसिल हो गया। अब वो बच्चे क्या करें? अब फिर चले वो 6 महीने वहीं तैयारी करें। उनके घर में भी तो माँ बाप जो पैसे दे रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं? हो सकता है हर घर के बच्चे के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो। माँ बाप कराओ, बाद में चुनाव कराओ, पहले रोजगार तो दो। 2014 से ये तो चुनाव का रुझान था कि चुनाव आने पर हम वैकेंसी करा दे रहे हैं। चुनाव आने पर हम वैकेंसी करा दे रहे हैं। अब पेपर लीक करा के उसके बाद अब 6 महीने टाल दिया। अब बच्चे क्या करें? जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 4 साल 5 साल से, उन्हें तो ऐसा था चलो पेपर अच्छा हुआ है, इस बार हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। अब बच्चों ने जो पेपर देने वहां से इलाहाबाद से कुछ बच्चे अपने जिले आए थे पेपर देने, वो पेपर दिए, उसके बाद वो 2-3 दिन बाद ऐसा लगा पेपर कैंसिल हो गया। अब वो बच्चे क्या करें? अब फिर चले वो 6 महीने वहीं तैयारी करें। उनके घर में भी तो माँ बाप जो पैसे दे रहे हैं कहाँ से ला रहे हैं? हो सकता है हर घर के बच्चे के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो माँ बाप, तो पैसा कहाँ से ला के दें? अपना खेत बेच के बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा है सब कुछ फ्री में किया जाएगा, बस चाहे फॉर्म हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी चीजें हो, सब। जो बच्चा पढ़ रहा है वो फीस फ्री में होगी। कोई कोचिंग फ्री में पढ़ा रही है बच्चों को। जो 6 महीने बच्चे पढ़ रहे हैं वो फ्री में पढ़ रहे हैं। ये बताएं हमको योगी जी कि 6 मंथ वो बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? हम यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं। 3 साल होगा जब वैकेंसी नहीं आई यूपीपीसीएल की। बताइए क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हम तो आ रहे थे, मतलब कि अभी वापस हो रहे थे, सुने तो यहाँ रुके अपनी बात रखने के लिए। भाजपा से काफी खासा नाराजगी है आप? हाँ, बहुत ज्यादा है। बताइए, हम लोग ये ओवर एज हो जा रही है, हम लोग जॉब नहीं पाएंगे, तो कहाँ से घर का खर्चा चलेगा। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हम लोगों को किसी पार्टी या किसी से नहीं मतलब, लेकिन बदलाव से मतलब है। जो सरकार मेरे लिए बदलाव कर रही थी उससे मुझे मतलब है। मुझे 5 साल हो गया, 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें हम लोग जॉब कर सके। ऐसा बताइए, क्या हम लोग ऐसा क्या गलत काम किए थे जो कि हम लोग को 2014 में जब भाजपा आई थी तो 2 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था। 2 करोड़ रोजगार हर साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था। खत्म कर दिया इन्होंने। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। 2 करोड़ रोजगार प्रति साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मैं पूछना चाहता हूं खास करके भाजपा के नेताओं से, क्या 2 करोड़ रोजगार किसी को मिला? और 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख भी इन्होंने नहीं दिया। अगर 2 लाख दिया होता तो आज हमारे देश का युवा आपके सामने अपनी मनोबथा नहीं कहता। चीख चीख करके युवा कह रहा है कि ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार के पास सिर्फ जुमला है। कहते हैं कि पकौड़ा बेचना या फिर अपना रोजगार करना भी तो रोजगार ही होता है। सर सर एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने हाथ में माइक लिया है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका ये प्रोफेशन है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति तैयारी करता है उस प्रोफेशन के लिए तैयारी करता है, अगर उसके हाथ से वो चीज छोड़ करके अगर आप उसके हाथ में पकौड़ा या चाय पकड़ा देंगे तो क्या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को, बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति पकौड़ा ही बेचेगा, लेकिन आप इस बात को भूल जाइए कि आप भी यहाँ नहीं रहेंगे। सत्ता के मद में चूर है भाजपा सरकार। मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने अपने समय में युवाओं को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया। आज इस सरकार के पास देख लीजिए कुछ नहीं है, सिर्फ 5 किलो राशन दे रही है। मैं कहता हूं आप नौकरी पा जाइए, आप 50 किलो राशन खरीद लेंगे।
कोई मतलब नहीं है, ये निकम्मी सरकार है। जिस लैपटॉप के लिए आपने धन्यवाद किया, लोग कहते हैं उसमें केवल पिक्चर देखा जा सकता है और कुछ हो नहीं पाएगा उससे। अरे श्रीमान जी, इनसे कह दीजिए कि पिक्चर देखने के लिए एक लैपटॉप दे दें, एक पिक्चर देखने के लिए लैपटॉप सबको टैबलेट दिलवाया है योगी ने भी, मिनट जो भी मोबाइल टैबलेट सबको दिलवाया है। मेरे घर पे भी किसी ने टैबलेट पाया है, उस टैबलेट का कोई मतलब नहीं, चलता ही नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार और आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज भी लोग उनके लैपटॉप को चला रहे हैं। इसी सरकार में पाए हुए लैपटॉप लोग नहीं चला पा रहे हैं, टैबलेट नहीं चल रहे हैं, हैंग कर जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ऐसे लैपटॉपों से अभी भी बहुत लोग को काम कर रहे हैं और ऑफिसों में काम कर रहे हैं, वही लैपटॉप चल रहा है, उसी लैपटॉप से बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन योगी जी द्वारा दिए गए फोन और टैबलेट से नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उसका रैम और रोम इतना कम है कि उसे नहीं यूज किया जा सकता। बच्चे क्या उस फोन से बच्चे पिक्चर देख सकते हैं, लेकिन उस लैपटॉप से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को बस एक रुझान दिया जाता है कि इस साल इतनी वैकेंसी आएगी, उस साल उतनी वैकेंसी आएगी। अब बताइए, जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे कहाँ जाएं? 4 साल बाद वापस आ जाएंगे, उनको कौन नौकरी देगा? 4 साल बाद कौन रखेगा उनको? इतनी निराशा के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनी, सेंट्रल और स्टेट दोनों में। तो जब लोग इतनी खासा नाराज है ही, तो क्यों उनको दोबारा जो है समय दिया गया? उनको समय क्योंकि उनको जैसे क्या है कि गांव में कुछ लोग हैं, उनको जैसे इससे मतलब नहीं है। जैसे जो पढ़े लिखे हैं जो हैं वो तो अपना बदलाव चाहते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो नहीं बदलाव चाहते ना, उन्हें बस वो आजकल के युवाओं को, खास करके बीजेपी सरकार ने, जो आपने कहा ना कि 10 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने युवाओं को धर्म में उलझा दिया, जात में उलझा दिया, नस्ल में उलझा दिया। लेकिन आज का युवा आप समझ गया, मैं भी एक युवा हूँ, पूरी तरीके से युवा समझ गया। क्योंकि अब युवा को अगर आप समझ लीजिए, अगर युवा एक आंधी है, अब इस तरफ आंधी चल चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनके साथ युवा साथ है, इस बार इस निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंक देगा।